हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर मुझे ईमेल आती है, उनमें ज़्यादातर लोगों का जो ख्वाहिश होती है, विश होती है कि वो चाहते हैं कि उन्हें यूरोप का कोई ऐसा मुल्क बताया जाए जहाँ पर वो आसानी से चले जाएँ, जहाँ पे उन्हें वीज़ा आसानी से मिल जाए और वहाँ पे जाके वो जल्द से जल्द वहाँ की शहरियत भी हासिल कर लें। उनका मेन मकसद होता है बाहर जाने का और यूरोप उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, पहली तरजीह उनकी पूरी दुनिया में यूरोप के मुल्क होते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है दुनिया में साउथ अमेरिका भी है, नॉर्थ अमेरिका भी है, यूरोप भी है, एशिया भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोगों की विश होती है यूरोप जाने की होती है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये होता है कि यूरोप का वीज़ा हर एक को नहीं मिलता। कि अक्सर मुल्कों की डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा माँगी जाती है, जो कि लोग पूरा नहीं कर पाते, या फिर वीज़ा फीस लाखों रुपए में होती है, जो कि लोग नहीं दे पाते और इस तरह उनका यूरोप जाने का ख्वाब पूरा नहीं हो पाता। दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो कि यूरोप जाना चाहते हैं और यूरोप जाके जल्द से जल्द वहाँ पे शहरियत हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा, उसके 3 बहुत बड़े फ़ायदे हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। यानी कि इसका वीज़ा सक्सेस रेट से मुराद ये है कि अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं और 90 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे वीज़ा मिल जाता है। एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पर वीज़ा फीस बहुत कम है। कोई लाखों रुपए में वीज़ा फीस नहीं है, बल्कि तकरीबन 20-30 हज़ार रुपए के करीब यहाँ की वीज़ा फीस बनती है पाकिस्तानी रुपीस में। और तीसरा इसका एडवांटेज दोस्तों ये है कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर आप 2 से 4 महीने के अंदर-अंदर नेशनलिटी शहरियत हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों। यूरोप का ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर आप 4 महीने के अंदर-अंदर नेशनलिटी, शहरियत, इस मुल्क का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। वरना यूरोप के अक्सर मुल्कों में 5 से 10 साल लगाने पड़ते हैं, उसके बाद नेशनलिटी और शहरियत मिलती है। लेकिन इस मुल्क का एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको नेशनलिटी 4 महीने में मिल सकती है। किस तरह मिल सकती है, उसके 3 तरीके हैं, तीनों तरीके मैं आपको बताऊँगा। लेकिन दोस्तों, थोड़ा-सा पहले मैं इस मुल्क के बारे में बता दूँ। यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। इसकी वीज़ा फीस तकरीबन 30-35 हज़ार के करीब है। और दोस्तों, इधर आपको नेशनलिटी 4 महीने के अंदर-अंदर मिल सकती है। इस मुल्क का नाम है नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया ग्रीस, यूनान, बल्गारिया और अल्बानिया के करीब वाक़ एक मुल्क है। ये तमाम इसके पड़ोसी मुल्क हैं और नॉर्थ मैसेडोनिया की आबादी जो है वो है तकरीबन 20 लाख। 2 मिलियन के करीब आबादी है। दोस्तों, नॉर्थ मैसेडोनिया बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका जिनके पास पासपोर्ट होता है, जिसके पास इस मुल्क की शहरियत होती है या जिसके पास इस मुल्क की नेशनलिटी होती है, वो दुनिया में 130 130 कंट्रीज़ में बगैर वीज़े के जा सकता है। जी दोस्तों, ये खुद भी आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा कि 130 कंट्रीज़ ने अलाउ करा हुआ है इस मुल्क के शहरियों के वो बगैर वीज़े के आ सकते हैं और उसमें यूरोप के और शेंगन कंट्रीज़ बहुत सारे शामिल हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि आप वहाँ पे जाते हैं, तो आपको वहाँ पर जाने के बाद आपको नेशनलिटी किस तरह मिल सकती है, क्या 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप 2 से 4 माह के अंदर-अंदर नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पे जो तरीका है वहाँ पे वो है बाय बिज़नेस, बाय इन्वेस्टमेंट। अगर आप नॉर्थ मैसेडोनिया जाते हैं और वहाँ पे अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, तो आपको 4 महीने के अंदर-अंदर नेशनलिटी और शहरियत मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, एक शर्त है इसमें कि बिज़नेस जो है आपको कम से कम 2 लाख यूरो का होना चाहिए। 2 लाख यूरो से अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, तो उसके बाद आप नेशनलिटी शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं और आपको 2 से 4 महीने में शहरियत और नेशनलिटी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये बिज़नेसमैन लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसके पास 2 लाख यूरो आना मुश्किल है। अगर 2 लाख यूरो होते, तो वो पाकिस्तान और इंडिया में कोई बिज़नेस ना कर लेता। इसलिए दोस्तों, ये वाला ऑप्शन जो बिज़नेसमैन लोग हैं, जो कि चाहते हैं कि यूरोप के किसी अच्छे मुल्क की नेशनलिटी मिल जाए, शहरियत मिल जाए, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि नॉर्थ मैसेडोनिया ये फैसिलिटी भी अलाउ करता है कि आप वहाँ पे दोहरी शहरियत रख सकते हैं, यानी कि आप नॉर्थ मैसेडोनिया की भी शहरियत रख सकते हैं और उसके साथ साथ अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया की शहरियत भी आपको ख़त्म नहीं करनी पड़ेगी। आप ड्यूल नेशनलिटी रख सकते हैं, एडवांटेज है। दोस्तों, लेकिन पहला तरीका जैसे कि मैंने बताया इन्वेस्टमेंट का है, बिजनेसमैन लोगों के लिए अच्छा है, खासतौर पे वो बिजनेसमैन जो कि चाहते हैं कि यूरोप के किसी ताकतवर मुल्क का पासपोर्ट भी उनके पास हो, ताकि वो दुनिया में आज़ादाना ट्रैवलिंग कर सकें और उनके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़े, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आम आदमी के लिए मुश्किल है 2 लाख यूरो देना, तब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है नॉर्थ मैसेडोनिया में शहरियत हासिल करने का जल्द से जल्द, वो है बाय मैरिज। अगर आप नॉर्थ मैसेडोनिया की किसी खातून, किसी लड़की से शादी कर लेते हैं, तो उस सूरत में भी आपको नॉर्थ मैसेडोनिया की शहरियत जल्द से जल्द मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि आप नॉर्थ मैसेडोनिया में कम से कम 1 साल से रह रहे हो और दूसरे इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो शादी आपकी 3 साल तक कायम रहनी चाहिए। ये 2 शर्तें हैं, तो उस दोनों शर्तों को अगर आप पूरा करते हैं, तो आपको बाय मैरिज भी वहाँ नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है और वहाँ पे अमूमन जो पाकिस्तान और इंडिया के लोग होते हैं, वो बाय कोशिश करते हैं, वहाँ जाते हैं
तो वो ज़्यादातर पेपर मैरिज करने की कोशिश करते हैं। वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ की ख़वातीन पेपर मैरिज को बुरा नहीं समझती और एक एग्रीमेंट के तौर पे लेती हैं। तो दूसरा तरीका बाय मैरिज का है। आप रियल शादी करें, पेपर मैरिज करें, उस सूरत में भी आपको नेशनलिटी मिल सकती है। अब हम आते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तीसरा तरीका है वहाँ पे अगर आपको कोई जॉब वगैरह मिल जाती है। अगर आपको कोई जॉब वगैरह मिल जाती है, उस सूरत में भी आप नेशनलिटी और शहरियत की दरख्वास्त दे सकते हैं। जॉब कौन-कौन सी हैं, वो अब हम देख लेते हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। यहाँ पे बेशुमार केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं। तो अगर आपने केमिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट आप करा है, कभी बीएससी करा है, एमएससी करा है या आपने केमिकल इंजीनियरिंग करी है या कोई भी आपका केमिकल का सब्जेक्ट रहा है या केमिस्ट्री का सब्जेक्ट रहा है, किसी भी हवाले से तो आपको यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री में अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी तालीम नहीं है तो आप एज़ अ लेबर और वर्कर भी जॉब कर सकते हैं। दूसरी जो जॉब्स हैं यहाँ पे वो हैं मैकेनिकल इंडस्ट्री के हवाले से। अगर आपने मैकेनिकल इंडस्ट्री में कोई भी डिप्लोमा करा हुआ है, शॉर्ट कोर्स करा हुआ है या आपकी कोई तालीम है मैकेनिकल के हवाले से तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। जिसमें यहाँ पे मोटर व्हीकल पार्ट्स बनाने की बेशुमार फैक्ट्री हैं, उसमें आराम से जॉब मिल जाती है। या मोटर व्हीकल पार्ट्स की अच्छी खासी फैक्ट्री हैं जहाँ पे के वर्कर्स की ज़रूरत होती है, तो उधर आपको आराम से जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब्स मिलती हैं। उसकी वजह है कि नॉर्थ मैसेडोनिया बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। तो यहाँ पे साल भर लोग घूमने के लिए आते हैं, सैर-व-तफरीह के लिए आते हैं, एन्जॉयमेंट के लिए आते हैं, फन के लिए आते हैं। तो वो यकीनन होटल और रेस्टोरेंट में स्टे करते हैं। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े-लिखे होते हैं तो उस हिसाब से आपको होटल और रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े-लिखे नहीं होते तो फिर होटल में मल्टीपल काम होते हैं। वहाँ पे बेल बॉय का काम होता है, हाउसकीपिंग का काम होता है, रूम सर्विस का काम होता है, किचन में काम होता है, हेल्पर का काम होता है, शेफ का काम होता है। इसके अलावा लॉन्ड्री आप सँभाल सकते हैं। इसके अलावा आप डाइनिंग एरिया सँभाल सकते हैं, लंच एरिया, डिनर का एरिया सँभाल सकते हैं। इसके अलावा आप होटल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से होटल तक गेस्ट को लाने ले आने के लिए गाड़ी भी ड्राइव कर सकते हैं। तो होटल रेस्टोरेंट में अच्छी खासी जॉब है, वो आपको आराम से मिल जाती है, पे भी अच्छी मिलती है। इसके अलावा नॉर्थ मैसेडोनिया में बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, बड़े-बड़े रिटेल स्टोर हैं, बड़े-बड़े वेयर हाउसेज़ हैं। वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। अगर आप पढ़े-लिखे होते हैं, उस हिसाब से आपको अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है, मैनेजर की, एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब मिल जाती है। लेकिन आप पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो फिर आप एज़ अ लेबर और वर्कर भी वहाँ पे जॉब कर सकते हो। फूड डिलीवरी की बहुत जॉब है। फूड की बड़ी-बड़ी चेन है, तो वहाँ पर आपने फूड डिलीवरी की आप जॉब कर सकते हो। और उसके साथ-साथ अगर आप टैक्सी ड्राइव करना चाहते हैं, तो टैक्सी ड्राइविंग भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो कि पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए आराम से बन जाता है, तो वो यहाँ से बनवा के जाएँ। जॉब्स हैं, नॉर्थ मैसेडोनिया में जॉब अगर मिल जाती है, उस सूरत में भी आपको वहाँ की शहरियत मिल जाती है, लेकिन जॉब हासिल करने के लिए लाज़मी है आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर हो। यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर होता है, तो फिर आप ऑनलाइन भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं नॉर्थ मैसेडोनिया के लिए। और नॉर्थ मैसेडोनिया में अगर आपको जॉब मिल जाती है, वहाँ पे आप चले जाते हैं और अमूमन एम्प्लॉयर जिसको बुलाता है, जॉब देता है, तो वहाँ पर वो एयर टिकट भी उसके साथ भिजवाता है ताकि उसे एयर टिकट का खर्चा ना करना पड़े। तो दोस्तों नॉर्थ मैसेडोनिया में आप चले आते हो, तो जॉब के ज़रिए भी आप वहाँ पे जल्द से जल्द शहरियत ले सकते हो। तो 3 तरीके हैं वहाँ पर। पहला मैंने आपको बताया बाय बिज़नेस या इन्वेस्टमेंट, उस सूरत में आपको नेशनलिटी मिल जाती है। दूसरा अगर वहाँ किसी खातून या लड़की से शादी कर लेते हैं, उस सूरत में आपको नेशनलिटी मिल जाती है। तीसरा है कि वहाँ पे अगर आपको कोई जॉब वगैरह मिल जाए। नॉर्थ मैसेडोनिया बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत केयरिंग हैं, यहाँ पे क्राइम ना होने के बराबर है और बहुत ही हसीन मुल्क है। दोस्तों नॉर्थ मैसेडोनिया में आपको हर रिलीजन के लोग मिलते हैं, हर रंग और नस्ल के लोग मिलते हैं और बड़ी मोहब्बत से रहते हैं, एक-दूसरे के फेस्टिवल एन्जॉय करते हैं। यहाँ आपको क्रिश्चियन भी मिलते हैं, ज्यूइश भी मिलते हैं, मुस्लिम भी मिलते हैं, हिंदू भी मिलते हैं, सिख भी मिलते हैं और सब एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। मैसेडोनिया के लिए ट्राई करें और कोशिश करें वहाँ जाके 3 तरीकों में से किसी भी तरीके से नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर लेते हैं, तो फिर आप भी 130 कंट्रीज़ में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का वेट करें जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।